हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। ओ ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, झुक तो सकते हैं गिर नहीं सकते। मेरी इज्जत उछाल सकती थी, मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। उसने अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना ड्रम में भी डाल सकती थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा सोबड़ा कह दीजिए, मैं क्यों कहूं? रचित आप बैठ जाइए। आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी तो जो रावण के जो लोग खड़े थे, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप बैठ जाइए। मैं प्रेम का कवि हूं, और अगर आप मुझे ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति प्रेम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। तो मैं प्रेम की बात करूंगा। आदरणीय, मैं प्रताप दादा का बड़ा आभारी हूं कि वो मेरे एक बार बुलाने पर वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान की टीम बहुत खुश होगी कि आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया। जा मैंने सत्यप्रकाश जी को इतना हंसते हुए बहुत पहली बार देखा है, नहीं तो बहुत टेंशन में रहते थे हर कार्यक्रम में। हाँ, आइए चार पंक्तियां सुनाता हूं कि सहम करके जो बाती जल रही है, सहम करके जो बाती जल रही है, तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। सहम करके जो बाती जल रही है, तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। और शिकायत मत करो कुछ जिंदगी से, ये जब तक चल रही है चल रही है। शिकायत मत करो कुछ जिंदगी से, ये जब तक चल रही है चल रही है। देखिए, मैं प्रेम का कवि हूं। आजकल क्या होता है कि प्रेम में जरा सा व्यक्ति ठुकरा दिया जाए तो वो बड़े गलत कदम उठा लेता है। मैं भी अपने जीवन में कई बार प्रेम तो होता रहता है, कई बार ठुकराया गया हूं। जब मुझे पहली बार लड़की वाले देखने आए थे तो प्रताप दादा घर पे आए थे। 4 साल पुराना रिश्ता था, इनके यहाँ देखने आए थे लड़की वाले। फिर 3 दिन बाद वो रिश्ता टूट गया था। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ देखने आए थे तो आप कितने महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम में चाहे आपको स्वीकारता मिले, चाहे आपको ठुकराया जाए, हर चीज को बड़े सकारात्मक तरीके से लीजिए। सत्यप्रकाश जी सुनिएगा कि मेरी इज्जत उछाल सकती थी, मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। उसने अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना ड्रम में भी डाल सकती थी। भैया, उसने अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना ड्रम में भी डाल सकती थी। तो सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। आइए 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कुछ आपके बीच में। कि इस तरह से बदल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक
निकल के मत जाओ। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, मैंने कदमों में दिल बिछाया है। चल के जाओ कुचल के मत जाओ। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। यूं अचानक निकल के मत जाओ। और सुनेगा, वो चली गई। और फिर मैंने क्या कहा, मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए और वो बुजुर्ग लोग भी जो बैठे हैं, जिन्हें प्रेम का बड़ा अनुभव रहा है, रिश्तों का बड़ा अनुभव रहा है। भैया बंद कर दो, थोड़ी देर रख, थोड़ी देर। हालांकि इनके काय पाठ दौरान मैंने बंद किया था चाय, ठीक है। मैं समझता था सरदार समझदार नहीं होते, देखिए बड़े खिलाड़ी होते हैं, हैं? तो मैंने कहा कि इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। लेकिन साहब जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। 4 पंक्तियां फिर मैंने लिखा, सुनेगा कि कोई हमसा न दीवाना होगा, कोई हमसा न दीवाना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। कि कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। देखिए, मैं हास्य कवि की तरह आपको चुटकुले नहीं सुना पाऊंगा, न जो लोग उठ के जा रहे हैं मैं उन्हें रोक पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के जो लोग जितनी भी संख्या में बैठे हुए हैं, मैं आखिरी कवि हूं, तो जो आपका प्यार जो स्नेह हो थोड़ा सा दे करके मुझे विदा कीजिएगा और इस कार्यक्रम को समाप्त कीजिएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि हम मुसीबत से घिर नहीं सकते। आजकल लड़के क्या करते हैं, जरा सी सुंदरता देखते हैं तो पूरी बुद्धि पूरा विवेक खो देते हैं। आप अखबार हमेशा रोज देखिए तो हर दूसरे या तीसरे पन्ने पर लिखा होता है कि विद्यालय जा रही लड़की को या पढ़ाने जा रही शिक्षिका को 4 पुरुषों ने छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब अखबार में ये छपे कि एक युवक को 4 लड़कियों ने छेड़ा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो प्रेम करने के स्वाभिमान के साथ करें। कैसे करें मैं सुनाता हूं, सुनिए। कि हम मुसीबत से घिर नहीं सकते,
हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। ओ ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, झुक तो सकते हैं गिर नहीं सकते। ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, झुक तो सकते हैं गिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। हाँ, वो गीत मैं सुना देता हूँ जो मेरे भाई ने कहा है। बस आप ये सुना लूं कि जो आप कहते हैं सुना। एक मुक्तक और सुना देता हूँ। इस शहर के तमाम नामचीन लोग बैठे हुए हैं। देखिए बरसात भी रुक गई, यानी ये कुदरत भी चाहती है कि आप हमें देर तक सुने। ये कार्यक्रम सफल हो, ये कुदरत भी चाहती है, वरना मैंने बहुत जगह पंडालों को उड़ते हुए देखा है, बिकते हुए देखा है, कवियों को भागते हुए देखा है, श्रोताओं को भागते हुए देखा है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में कुछ इस तरह का ईश्वरीय ये चमत्कार है।